वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, हाउस ओपन है, तुसी भी कुछ बोलो, होश ते फड़ो। रोजे ही इन्ने लगन दे। हाँ। रोजा खोलने के बाद एनर्जी थोड़ी डाउन होती है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वाकई रमजान में अफ्तारी के बाद ना जी हाँ, नींद आने लग पैंदी। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो मैदा ना वो इंजन की तरह चलना शुरू कर देता है, तो सारी एनर्जी जो है वो उसकी तरफ चली जाती है। लेकिन एक और भी तो मसला है ना कि जब अफ्तारी की जाती तो एकदम सारी चीजें नहीं खा जानी चाहिए। तेरी एनर्जी तो लगता तू नहीं रखिया। पूरी 2 प्लेटें आज तुमने पकोड़ों की और फ्रूट चाट की खाई हैं। तो यार मैंने रोजा भी तो इतना लंबा रखा हुआ था। तू लंदन तो रख के तुरी सी ना। मेरा आज एक सवाल है सबसे है जी, कि लोगों ने पेट बर्ड्स भी रखे हैं, एनिमल्स भी रखे हैं, कभी आज तक किसी ने कौवे पाले? वाह क्यों पाले? यही तो सवाल है। कौवे पाले जाते हैं। कौवों की एक नस्ल है जो ऑस्ट्रेलिया में होती है, वो सफेद है, वाइट है, और लोग पालते हैं और उनसे बड़ी गेम्स खेलते हैं, क्योंकि पजल्स जो होती है ना वो कौवे सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर व्हाइट क्रोज एग्जिस्ट करते हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि एदा कहाँ चिट्टा है? क्योंकि जिस दौर में ये मुहावरा आया था तब लोगों ने इतने सफर नहीं किए हुए थे, इतनी वीडियोस, इतने वो सारा इंटरनेट इतना ओपन नहीं था, तो उन्हें पता नहीं था कि वाकईतन सफेद कौवे भी होते हैं। उन्हीं की एक ब्रीड है जो सफेद भी होती है। और कौवा जो है ना वो 7 साल के इंसान जितनी अकल रखता है। 7 साल का बच्चा जो है उसका जितना ज़हन काम करता है उतना कौवा करता है। कौवा गिनती कर सकता है। कौवों में जब कोई मर जाता है ना तो उसका फ्यूनरल करते हैं, रिचुअल करते हैं। कल गोगा छत ते सुता ही तो कां उत्ते इकट्ठे होए बॉस मर गया। बॉस मर गया। 2 कौवे ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਓਏ ਚਨਿਊਟ ਵਾਲੇ ਕਾਂ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਕौवा ਮਰਿਆ ਉਦੋਂ ਆਏ। कौवे इतना अफसोस कर रहे, कहते हैं हमारा बॉस मर गया है, अब डायरेक्टली ओनर से बात करनी पड़ती है। अच्छा, ये ना कौवे जो होते हैं ना, जैसे हम में कुछ ट्राइब्स होते हैं, जातें होती हैं, बहुत से कौवे ऐसे हैं जो दूसरे कौवे की हरकतें देख के जान जाते हैं कि ये हमारे ट्राइब का नहीं है, ये किसी दूसरी जात का है। अच्छा आतिफ, तू नहीं कोई गल करनी होती तो घड़ी आखी ला लिया कि जो कौवा होता है 7 साल के बच्चे की तरह जहन रखता है। गोगा तो मरने वाला हो गया, इन्हें तो अकल नहीं आई। अच्छा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा है कि कौवा जो होता है ना उसकी जो दानिश होती है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है पजल सॉल्विंग की, दोबारा गौर से सुन लें। 7 साल का बच्चा जो पजल सॉल्व कर सकता है ना, कौवों में ऐसे कौवे होते हैं जो वो पजल सॉल्व कर सकते हैं। और ये थर्स्टी क्रो, जिसे प्यासा कौवा जिसे कहा जा रहा है, प्यासा कौवा जो है वो जो कहानी है वो सच्ची है, सही है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं। आप ये सोचेंगे कौवे ने अगर कुछ खाना है, फॉर एग्जाम्पल कोई सुंडी टाइप चीज है और वो किसी बरों के अंदर घुस गई है, तो कौवा क्या करेगा? वो एक लोहे की तार ढूंढेगा, उस तार को बेंड करेगा, बेंड करके एक एंड से पकड़ेगा। एडा मैकेनिक दा बच्चा है यार। वो बेंड नहीं हो रही तो किसी वेल्डर को जाएगा कि भाई थोड़ा जैन मोड़ के। हारून साहब, मैं चिड़ियाघर भी गई हूँ। गई होंगी? नहीं, मेरा गई होंगी, मुझे यकीन है, और बड़ी मुश्किल से निकली होंगी। सभी जाते हैं, सभी जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ नहीं तेरी तो टिकट भी नहीं लेंदे हो। तेरे ते बांदर ही इन्ने फैन ने कहंदे आउण दिओ, आउण दिओ। तेरा ते अपना कार्ड बनया स्टाफ दा। लेकिन सूजी के बाद से आगा साहब ने वहां जाना छोड़ दिया। अब दिल नहीं लगता। बड़ा लव करता था, मैं बड़ा लव करता था उसके बाद ना। ਉਹਦਾ ਤੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮਰੀ ਹੈ। मलाइका, अभी तुमने कहा कि मैं चिड़ियाघर गई। मैं बस इतना कहूंगा, तुम्हें मेरा मशवरा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए। मुझे आने दे, मुद्दे पे आने दे। जी आ जाएं। मैं कौवे की अहमियत के बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि लोग चिड़ियाँ पालते हैं, कबूतर पालते हैं, बिल्लियाँ रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, ये कौवे को क्यों नहीं रखते? तो कहा थे उन्होंने रखे हैं लोगों, बताया कि पालते हैं। तू अपना रिकॉर्ड कायम कर, तू खुदा बनवा रख ला। अच्छा, बिल्कुल रखते हैं। और खास तौर पे जो लोग होते हैं ना थोड़े साइंटिफिक ज़हन के मालिक, वो कौवों को जरूर पालते हैं। लेकिन कौवे का एक मसला है जी, वो इंटेलिजेंट इतना है कि उसको अपनी आजादी की कीमत का एहसास है। ये पूछना। कबूतर जो है उसको अपनी आजादी की कीमत का एहसास नहीं है। वो चंद टुकड़ों की खातिर वापस लौट आता है जहां से उड़ता है। जबकि कौवा जब उड़ता है एक दफा तो अपना रिस्क खुद तलाश करता है। ये फर्क ऐसे ही है कि अगर कौवा जंगल का शेर है
तो कबूतर जो है वो सर्कस का शेर है। अरे वाह, तो इसलिए वो पाला जाता नहीं है, उसको बांध के रखना पड़ता है या पिंजरे में। तो इतने बड़े पिंजरे और वो हैबिटेट लोग दे नहीं पाते, जबकि लोगों ने रखे होते हैं। तुम कौवा पालना चाहती हो? हाँ मैं चाहती हूँ। जा गोगे गाल हो गई यार मेरी। अच्छा, कौवे जो है ना, आपको पता है वो काउंट भी कर लेते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे 2 कौवे हैं जो एक जोड़ा है, तो उनके आगे आप 8 चीजें खाने की रखेंगे ना, तो वो गिन के 4-4 अलग कर लेंगे। इतने इंटेलिजेंट वो काउंट कर सकते हैं। कैलकुलेटर ना रखे उन्होंने जी, अब उनके जहन में कैलकुलेटर है। अब ये देखो ये नहीं, कितनी। तू सिर्फ एक क्या कर, हाँ जी हाँ जी। और अगर एक रखें जी तो क्या वो सैक्रिफाइस करेगा मेल कौवा फीमेल क्रो के लिए? नहीं, कभी नहीं करेगा। वो करेगा क्या, आप रोजाना उसको 4 खाने वाली चीजें दे रहे हैं। जिस दिन पिंजरे में 3 रखेंगे, वो आपकी तरफ देखेगा और सोचेगा कि चौथी आएगी, उसने गिन लिया है। ये 3 है, वो बल्कि उतनी देर खाएगा नहीं। खाएगा नहीं, वो गिन सकता है। एक वो और एक डॉल्फिन, ये दोनों बड़े समझदार होते हैं और इनकी रसूमात होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर इनका कोई ऐसी हैबिटेट है जहां से इनको खत्म किया जा रहा है, ये दूसरी नई जगह आए हैं, तो जो उस जगह पहले कौवे रहते हैं उनको पता ये हमारा ट्राइब नहीं है, ये मुख्तलिफ जात पात के हैं, तो वो उनका इस्तकबाल एक खास तरीके से करते हैं। और ये जो सुबह चहचहाते हैं जी, काएं काएं करते हैं, ये आपको पता है क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? चले आप सोचिए, पहले बताएं, ज़हन पे जोर डालिए। करदा सर नहीं तो तुसी डायरेक्ट पूछ लो। सेलिब्रेट करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपको पता ही जो काएं काएं करते हैं ये क्या कर रहे होते हैं? क्या? ये बड़के मार रहे होते हैं। वो पीती होंगी इन्होंने। ये जी, ये गुंडा नस्ल पाए जाते हैं। यही आप ये देखें कि असल में बात क्या है। ये इंसान की भी फितरत है कि जब इंसान किसी महाज पे जाता है, जंग पे जाता है, जोर करने के लिए जाता है, तो बड़क मारता है, ललकारता है, बड़क मारता है। सलीम ने अपने गनमैन रख लिया। क्यों? कहना मैंने कहाँ की तड़ियां ला। यार ना करो। अच्छा, होता क्या है कि इनका पूरा दिन एक जिद्दोजहद होती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढना है, फिर उस शिकार को मारना है, उसको खाना है और एक दूसरे से लड़ना भी है। तो जब सुबह होती है ना, हमें ये लगता है कि वैसे ही काएं काएं कर रहे हैं, ये एक्चुअली बड़के मार के एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे होते हैं कि आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। अगले दे अगे भाई रोटी चुक के ले जाते। और ईगल इनके ताए का बेटा है। हाँ, इसका क्या रिश्ता है इसके साथ? ये भांजा लगता है। यार क्या रिश्ता होना है यार। ਇਹਦੀ ਛਾਤੇ ਨਾ 6-7 ਕਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। कजना ने हमला करता है। सर गांव में अक्सर होता है कि जब सुबह सुबह आटा गूंदा जाता है और गाय वो तौन से ना वो ले जाते हैं, आटा ले जाते हैं, वो आटा ले जाते हैं। परात में आटा हो। नहीं, परात को तौन नहीं कहते। आपको पता तौन किसे कहते हैं? गर्दन को। एक सेकंड जी, मुझे वो तौन मारे दी तौन जे कोई तौन कहते हैं उस आटे को जो गूंदा होता है, जो गूंदा होता है। जैसे वो कहते हैं ना, तय लगा दी है। नहीं, ओनू गुन के ऐं करके चुक के पटक उल्टा मारना। असल में हाँ जी, आज के दौर में तो फ्रिज आ गए ना, पहले नहीं थे। नहीं, तो जितनी रोटियां पकानी होती थी उतना ही आटा गूंदा जाता। बेशक। और उसको कहते थे कि मैं तौन बना लिए, फिर उसके पेड़े करके। तो आपको याद होगा कि अनवर मकसूद साहब की भी जो तंदूर के नाम से एक नज्म है, उसमें वो कहती है कि सारी तौन मंजाई मासी आकी गोगे थपेनी। गोगे का तो काम ही तपना है। नहीं, थप्पे का मतलब है कि तुमने इतनी मोटी मोटी और कच्ची कच्ची रोटियां पका दी हैं। थापियां जैसी जैसी होती हैं। सर बचपन में जब आटा गूंद लिया जाता था तो मैं कहता था कि मामा मुझे भूख लगी है। वो कहते थे अभी थोड़ी देर रुको, आटा विसम जाए तो फिर पका के विसम जाए, तो अभी देखो यार, मिसम नहीं कहते सारे, ठहर जाए। विसम क्या? विसम भी नहीं है। मिसम दा होना, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਟਾ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ नहीं, हमने विस्माया तो सुनिया ही नहीं, तो गोंदे नु खा जाते हो। एक और बात कि कौवा वाकई पेशेंटगोई करता है कि भाई मेहमान आने वाले हैं, कहाँ नहीं, कौवे को क्या इल्हाम होता है कि भाई मेहमान आने वाले हैं? अच्छा, आपको पता है ये तो खैर गलत बात है ना कि कौवे को प्रेडिक्शन वो कर रहा होता है कि कहाँ, लेकिन ये बात बनी कहाँ से? कैसे? एक दफा हमने ये डिस्कस भी किया था। हाँ जी,
ये बनी इसलिए है बात कि जब मौसम अच्छा होता है ना जी। बहुत अच्छा मौसम है और कौवे भी फुल पेट भरा हुआ है और मौसम अच्छा है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो बड़के मारते हैं, जैसे मैंने बताया। अच्छा। जब वो बड़के मारते हैं, मौसम अच्छा है, तो पहले जमानों में मेहमान तब दूसरे गांव के लिए निकला करते थे जब मौसम अच्छा होता था। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। इसलिए होता था कि काएं हो रही। ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ मैं एक दिन पार्क में गई हूँ तो मैंने देखा कि उड़ रहे हैं और जब हमने उनको वो पॉपकॉर्न वगैरह डाले हैं तो वो खाने के लिए आए हैं, तो मैंने उनको उस वक्त सोच लिया था कि मैं तुम लोगों के टॉपिक पे बात करूंगी। अच्छा वादा किया उन्होंने, वादा करती एडवोकेट बनना चाह रही है क्रोज राइट्स के लिए। ये अच्छा, ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं इंशाल्लाह आप पे बात करूंगी वादा रहा जो कुछ मुझसे हो सका मैं आपके लिए करूंगी। अच्छा ये अपने आप को पता है कि जो नेल है ना उनको फाइल करते हैं जैसे औरतें नहीं करती, इसीलिए इतने शार्प होते हैं। हाँ, पत्थरों के साथ अपने नेल्स को फाइल करते हैं ये। वाह। ये अपनी चोंच को भी फाइल करते हैं। ऐसे करते हैं, चूंच रगड़ते हैं। हाँ। दूजा कहता दौड़दा और चुंझ तेज कर रही बेसब्री ना इत्थे मार दे ठूंगा। अच्छा पूछो। नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक है, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।